मैं नमन हार गया, जीता मगर वो भी नहीं। मैं लड़खड़ाया सच है, पर अब खड़ा वो भी नहीं। मुझे माझी से गिला हो ये जरूरी नहीं। नाव डूबी है मेरी, लेकिन बचा वो भी नहीं। कि हमारे साथ खेल हो गया है। दरअसल खेल एनडीए के साथ भी हो गया है। एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर कई बैठकें हुई हैं। इन बैठकों का कोई प्रतिफल अब तक निकल कर नहीं आया है। कल नीतीश कुमार के पुत्र निशांत ने भी ये बात स्पष्ट कर दी कि अमित शाह ने जब कह दिया है उनके पिता को लेकर कि वही चुनाव के बाद सीएम होंगे, तो यह एक आम राय बन चुकी है। क्यों नहीं बनाएगी? अभी अमित अंकल बोल के गए हैं कि सीएम बनेंगे पिताजी। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि 15-15 साल तक हमारे नेता हैं, तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता है। साफ साफ है वो सीएम। ये बात तो इसमें किसको डाउट है भाई? हम लोग तो कह ही रहे हैं कि गठबंधन का हिस्सा, गठबंधन का चेहरा, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और एक बार फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री 2025 बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसमें किसको डाउट है? या इशारे में एक तरीके से अमित शाह को उनका वादा निशांत ने याद दिला दिया। मांझी, चिराग पासवान, इन नेताओं पर उन्होंने जो कुछ कहा है वह हड़कंप मचाने के लिए एनडीए में काफी है। तो इसलिए वो लोग हमारे इंतजार कर रहा है। मैं वहां पे जाने वाला नहीं हूँ। और दूसरा उनका एक और परसेप्शन है कि अपने गठबंधन के सहयोगी को सीट नहीं देना, खास करके चिराग पासवान जी को, मांझी जी को, उपेंद्र जी को, ताकि उनको ये हमेशा बताते रहेंगे कि सहनी जी हमारे साथ आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा कम सीट में आप एडजस्टमेंट कर लीजिए। उन्होंने चिराग पासवान के लिए 40+ सीटों की डिमांड कर दी है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये कह दिया है, उन्होंने चिराग पासवान के लिए 40 सीटों की वकालत कर दी है। तो मैं चिराग पासवान जी को भी मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आप मजबूती से अड़े रहिए। आपका पार्टी का कम से कम एनडीए गठबंधन में 50 सीट मिलना चाहिए। और आपको अगर कहे कि मुकेश सहनी आ रहे हैं, तो इस बात पे विश्वास नहीं कीजिए। क्या इतनी सीटें अगर एनडीए में उनको नहीं मिल पाती हैं, तो मुकेश सहनी पैरवी करेंगे, जो कि खुद की सीटों को लेकर फिलहाल एक जबरदस्त घिचपिच में फंसे हुए हैं। एक अलग सा ही समीकरण चल रहा है इस वक्त महागठबंधन में।